4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। कल मैंने आपके सामने एक पहलू रखा था कांग्रेस का कि कांग्रेस को विजय की पार्टी का समर्थन नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। चूँकि डीएमके के जो स्टालिन हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस पॉलिटिक्स करते हैं, 20-22 उनके सांसद भी हैं और उनकी वजह से ही कांग्रेस तमिलनाडु में 9 सीटें लाई सांसदों की, और बीजेपी की और जयललिता का सूपड़ा साफ कर दिया उन्होंने तमिलनाडु में। तो मुझे तो लंबे लंबे असरात नज़र आते हैं। इसी वजह से मैंने कहा कि कांग्रेस को इतनी जल्दी ये काम नहीं करना चाहिए था। राहुल गांधी ने अगर ये किया है तो बचकाना कदम है, ये मैंने आपसे कल कहा। और ये भी कहा था कि तमिलनाडु के एक नेता ने कहा कि हमारी सीट पर जो है, हमारी पीठ पर जो है छुरा घोंपा गया है। इस वजह से भी मैंने आपके सामने ये बात रखी थी। तो जाहिर सी बात है कि अगर कांग्रेस तमिलनाडु में डीएमके को छोड़कर ये काम कर रही है तो पहले फेज़ में ये चीज़ नज़र आती है कि शायद गलत है। लेकिन अब तस्वीर का दूसरा रुख देखिए। डीएमके के उस नेता को स्टालिन ने बाहर कर दिया जिसने ये कहा है कि हमारी कमर पर छुरा घोंपा है, और बड़ा शानदार जवाब दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा भाई जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का जो है मत दिया है, लिहाजा विपक्ष में बैठेंगे और विजय को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और जो प्रोमिसेस उसने किए हैं शुरू के 6 महीने में उसको मौका मिलना चाहिए कि वो पूरे करता या नहीं करता। ये होती है मंझे हुए राजनेता की बात। एक तरफ ये बात भी आ रही है, ये कांग्रेस का पक्ष मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कल मैं कांग्रेस के खिलाफ था, आज भी हूँ इस वाले मत पर, लेकिन जो उनकी तरफ से पक्ष आया वो भी सुन लीजिए। दरअसल विजय का समर्थन राहुल गांधी पहले से ही करना चाहते थे, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिदम्बरम हैं और 1-2 नेता और हैं, उन लोगों ने मना किया। उनका मकसद ये था राहुल गांधी का कि बीजेपी वाया जयललिता यहाँ पर सांप्रदायिकता की सरकार ना बना ले, लिहाजा इसको फ़रोग़ आगे देना चाहिए। अच्छी सोच है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि फिर सुनने में आया कि डीएमके और कांग्रेस के आपस में कुछ इशारे के बाद ये काम हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा हुआ है। चलिए अब मैं आता हूँ असल ख़बर पर। वहाँ का जो राज्यपाल बदला गया था अभी कुछ दिन पहले और बंगाल में लाया गया था, और फिर वो गोवा का जो राज्यपाल है वहाँ लाया गए थे। मैंने उस वक्त भी एक स्टोरी बनाई थी कि ये अदला बदली क्यों चल रही है। उस राज्यपाल ने अपना काम कर दिखाया है। 107 विजय की पार्टी के विधायक, 5 कांग्रेस के, 112 विधायक का पर्चा लेकर जब वो वहाँ पहुँचे, 117 पे बहुमत है, 18 पर। तो उन्होंने कहा नहीं पूरे करके लाइए, और मैं आज बाहर जा रहा हूँ, 12 बजे तक ले आइएगा। एक पत्रकार हैं महाराष्ट्र के, वो कह रहे थे कि राज्यपाल आरएसएस और बीजेपी के मद्देनज़र काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी का बंदा वहाँ सरकार बनाने का पहुँचा है, तो वो राजभवन में साबित करेगा या फ्लोर पर साबित करेगा कि मेरे पास बहुमत है या नहीं। महाराष्ट्र के पत्रकार वो ये कह रहे थे कि एक आदमी जीता है बीजेपी का तमिलनाडु में, राज्यपाल को उसको बुलाना चाहिए, मुख्यमंत्री की शपथ दिलानी चाहिए और कह देना चाहिए कि जाओ अपना इंतज़ाम करो। अमित शाह तो वैसे भी कर देंगे 117 का इंतज़ाम। और ये भी कह रहा है वो राज्यपाल कि साहब 12 बजे के बाद मैं चला जाऊंगा, इतना आपके पास समय है। ये सर्वसम्मत है, कानून सम्मत है, संविधान सम्मत है। राज्यपाल के बाउंड नहीं है। पार्टी के सबसे बड़े दल के नेता अगर आपके पास आते हैं तो आप उनका न्योता स्वीकार कीजिए और उन्हें समय दीजिए, जैसा कि शंकर दयाल शर्मा ने दिया था अटल बिहारी वाजपेयी को। दोस्तों बात यह है कि जब ये राज्यपाल और इस प्रकार के चुनाव आयोग, मैं तो कोर्ट को भी कहूँगा, अगर बैठे होंगे ना तो फिर कुछ बचता नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट से ऐसी कुछ जगह बचती हैं कि जहां अभी उनको शायद कानून की वो धाराएं उन्हें बांधती हैं, उनके कदम के अंदर बेड़ियां लगाती हैं कि गलत राह पे आपको नहीं जाने देंगे। कभी कभी ऐसा लगता है, पहले तो बहुत लगता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले भी ऐसा नहीं था। पहले भी सीबीआई हो या चुनाव आयोग या कोर्ट्स हो, वो भी थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज़ नज़र आती थी, लेकिन मौजूदा दौर में ब्लैक एंड वाइट बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से एक ऐसा धुआं, एक ऐसा काला धुआं पूरी फ़ज़ा के अंदर बर्पा कर दिया गया है कि आपको ब्लैक एंड वाइट नज़र ही ना आए। खुलेआम, खुला नंगा खेल खेल रही है बीजेपी। लोकतंत्र को किस प्रकार से डैमेज करना है
बिल्कुल साफ। सुप्रीम कोर्ट के उस जज का क्या हुआ जिसने कहा था कि हारने वाले का अगर मार्जिन कटी हुई वोटों से कम हुआ तो हम दोबारा कंसिडर करेंगे, चुप है, कोई बोल नहीं रहा है। ममता बनर्जी की 100 सीटों पर जैसा आरोप है काउंटिंग रोक दी जाती है। अब वो 27 लाख वोटर जो हैं, वो 50 लाख और 90 लाख वोटर जो हैं जो काट दिए गए हैं, आप देखिए उनके हाल क्या है, किसका वोट किसका कटा है। ये थोड़ा सा मार्जिन क्रॉस नहीं कर पा रही थी बीजेपी, ना 80 में, ना 90 में, ना 2000 में, ना, लेकिन 2014 के बाद उन्होंने मशीनरी में अंदर गड़बड़ी करके, टूल्स पैदा करके, चुनाव आयुक्त अपनी मर्जी के ला करके एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि सब कुछ हमारे अंडर में। तमिलनाडु में भी अगर सरकार बन जाती बीजेपी की, मुझे तो कोई हैरत नहीं होती। अब पता नहीं क्यों नहीं कर पाए, इतनी लिहाज क्यों बची हुई है। जब पूरी हिंदी पट्टी पर और बंगाल पर और पूरे देश के बड़े हिस्से पर आप नंगे हो चुके हो तो तमिलनाडु में भी हो जाते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। चूँकि आपको मालूम है कि हमारी तरह नंगे बहुत सारे हैं। जब आपने एक वर्ग को बहुत बड़ा नंगा बना दिया है जिसके अंदर शर्म नहीं है, तो फिर क्या प्रॉब्लम थी, तमिलनाडु में भी करा देते का। अब बंगाल में आप देखें, ये वो सीआरपीएफ है जिसको अमित शाह लेकर आए थे, मौजूद है वहाँ पर। अभी चुनाव में कोई दंगा नहीं होता है, अपने काम को ईजिली कर लेते हैं, चूँकि मालूम था कि क्या होगा। शुवेंदु अधिकारी दोबारा भी ममता बनर्जी को हरा देगा हमारी नई प्लानिंग के मुताबिक, तो अब वहाँ पर दंगे, वो बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे हो चुके हैं कि टीएमसी के कार्यालयों पर, अब वहाँ पर वो शुवेंदु अधिकारी का पीए भी मारा जा चुका है। आपके और मेरी जान की कोई मोल है नहीं। वजह मालूम है क्या है उसकी गलती? उसकी वजह मैं और आप ही हैं, क्योंकि हमने ही इनको इतनी ताकत दी है कि आप सांप्रदायिकता का रंग भरें, हमें पागल बनाएं, हमें ज़ॉम्बी बनाएं, हमें अफीम खिलाएं, और उसके बाद हम आपको इजाज़त दे देंगे ठप्पा मार के कि आप कुछ भी कर लें। तो राज्यपाल अब तमिलनाडु का ये बात कह रहे हैं, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि कानून सम्मत है। विजय को नहीं बुलाना चाहिए, उसे मौका देना चाहिए, 2 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का। सरकार बनाएगा वो, फिर देखेंगे जो भी कुछ होगा। लेकिन नहीं, आप वैसे तो बड़ा लंबा समय देते हैं, 2-2 हफ्ते का समय मिलता है कभी कभी कर्नाटक में। तो ये राज्यपाल अगर अपनी भूमिका इस प्रकार से निभाते हैं तो फिर पता चलता है कि राज्यपाल ये इसलिए लाते हैं। वो जो बंगाल में और तमिलनाडु में और इधर आधर जो बिहार वगैरह के जो बदले गए थे, उसकी वजह यही थी कि उनको एक अलग रोल निभाना था। कमाल कर दिया। एक राज्यपाल और थे, याद होगा जब मायावती की सरकार बीजेपी के साथ बनी थी, उस वक्त कुछ हुआ था, तो वो राज्यपाल थे यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में। उन्होंने बड़ा शानदार रोल अदा किया था। नहीं, राष्ट्रपति थे, उन्होंने बड़ा शानदार रोल अदा किया। जय हिंद।